नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे कंकरेंट 45 अकेडमी चैनल पे। तो आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द गवर्नर। गवर्नर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, सारे शॉर्ट आउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरा गवर्नर का पार्ट 1 है और 2 पार्ट्स में आज हम जो है गवर्नर को कंप्लीट कर देंगे। ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे भाई, आप एक गवर्नर जनरल बनना चाहते हो मान लो, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई गवर्नर की क्या क्या टर्म्स होती है, कितने साल के लिए उसको चुना जाता है, कौन उसकी नियुक्ति करता है और कौन कौन से पद पे वो मतलब कौन कौन से उसको राइट्स होते हैं, किस किस की वो नियुक्ति कर सकता है स्टेट के अंदर। क्या गवर्नर जो होता है वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है या सेंटर का एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यवाही, जो कार्य करता है उसको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव। तो ये किसका है? ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव है। पहले तो ये समझ लें, ये स्टेट के अंडर में रह करके ये काम करता है और ये कोई आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो बात करेंगे भैया हम इसकी कि गवर्नर की कौन से पार्ट में आर्टिकल जो है 53 से लेके आर्टिकल 63 में, मैंने यहाँ पे आपको इसलिए मेंशन कर दिया पहले। तो ये क्या कहता है, 153 से लेके 163 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव को मेंशन करता। बात समझ में आई? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है 153 आर्टिकल से लेके 163 आर्टिकल। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पार्ट जो 6 है वो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है कि भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। तो वो आते हैं आपके सीएम, इट मीन्स चीफ मिनिस्टर, हिंदी में कहते हैं मुख्यमंत्री, गवर्नर, उसके बाद आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। बात समझ में आई? और चौथा जो आता है वो आता है आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, समझ गए ना आप? और सेंट्रल लेवल पे होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके बारे में ऑलरेडी। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के बाद, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये आप लिख ले पहले तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको कोई भी छोटे वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, वो भी मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, डोंट वरी। ओके, तो हम गवर्नर जनरल की देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट की बात करें, गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट इट मीन्स हिंदी में कहते हैं नियुक्ति। मैंने लिख दिया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी। अब देखो मेंस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, अब गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गवर्नर, सो हाउ विल यू रिप्लाई टू इट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अपॉइंटमेंट बात करते तो इसकी अपॉइंटमेंट करता है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और इसकी नियुक्ति के लिए वो क्या करता है, प्रेसिडेंट किससे सलाह लेता है, पीएम से सलाह लेता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें कि किसके द्वारा अपॉइंटमेंट मिलती है इसको, इट इज कह सकते हैं ही इज अपॉइंटेड बाय, साथ के साथ लिखते चले, प्रेसिडेंट टू एडवाइज विद पीएम। बात समझ में आई? तो अगर आपका एमसीक्यूज भी अगर यहाँ से बन के आ जाता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, तो ये एक एमसीक्यू बन गया है कि भाई गवर्नर को कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सेकंड देंगे ही इज अपॉइंटेड बाय द एडवोकेट जनरल, ठीक है, या फिर कह देंगे ही इज अपॉइंटेड बाय द अटॉर्नी जनरल, फिर कहते हैं ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय टू एडवाइस विद पीएम। तो आपको टिक कौन सा करना है, ये करना ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू एडवाइस विद पीएम। ठीक है, क्योंकि बिना एडवाइस के ये प्रेसिडेंट इसको अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। और इसकी अपॉइंटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भाई इसको सीएम से भी क्या करता है, ये सलाह करता है जब इसकी अपॉइंटमेंट मिलती है कि उस कंडीशन की भाई इसको ये कैसी इसकी छवि है, क्या ये बनाने के लायक है या नहीं है। ठीक है, समझ गए ना बात? इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देन देखते हैं भाई इसकी टर्म क्या है। टर्म का मतलब है हिंदी में कार्यकाल, कितने दिन के लिए अपने पद पे रह सकता है। तो ये अपने पद पे 5 साल के लिए रह सकता है, 5 years। ठीक है, हिंदी मीडियम्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 5 years के लिए रह सकता है, और ये 5 years से ज़्यादा दिन के लिए भी रह सकता है, जब तक कोई नया गवर्नर चुन करके नहीं आ जाता है। अब अपॉइंटमेंट की अगर बात करें कि भाई देखो इसको डायरेक्टली क्यों नहीं चुना गया, इसको डायरेक्टली इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि देखो अगर गवर्नर को, ये बहुत ही सोचने की बात है, गवर्नर को अगर डायरेक्टली लोगों की तरह चुना जाता है जैसे कि पीएम को चुना जाता है तो बहुत ही वाद विवाद होते हैं, बहुत ही, और सेकंड पॉइंट ये है कि लंबी प्रोसेस होती है, पैसा बहुत खर्च होता है चुनाव में। डायरेक्टली जो इलेक्टेड किए जाते हैं, जैसे पीएम को चुनाव होता है तो वो डायरेक्टली होता है, लोग सारे देश के लोग उसमें वोट डालते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्टली, और जिसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता उसको कहते हैं इनडायरेक्टली। तो ये इनडायरेक्टली अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है भाई, वो करता है कि इसकी अपॉइंटमेंट इनडायरेक्टली करता है। क्यों? क्योंकि खर्चा ज़्यादा ना हो और समय की बचत हो, और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत होते हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिल सके, इसीलिए यही कारण है। अगर कोई भी एग्जाम में पूछ ले कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई इज गवर्नर इज अपॉइंटेड इनडायरेक्टली, सो दिस इज द रीजन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, सो टर्म की बात करें, कार्यकाल, तो ये 5 years के लिए चुना जाता है, इससे भी ज़्यादा दिन के लिए रह सकता है जब तक कोई न्यू गवर्नर नहीं चुन के आ जाता। अगर मान लो अगर गवर्नर किसी भी बेकार कंडीशन में, या फिर मेंटली रिटायर्ड हो गया, फीवर आ गया है, या फिर वो उसकी तबीयत सही नहीं है, तो उस कंडीशन पे गवर्नर की जगह कौन काम करेगा, तो उस कंडीशन पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, ध्यान कर ले, in the absence of governor in office, कौन चुना जाए, फिर कौन इलेक्टेड होगा, वो होगा आपका चीफ जस्टिस। मैं बोलती हूँ, मैं मेरी आवाज़ को सुन के भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है और वो मुझे कमेंट में करके बताते रहा करें, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड एज गवर्नर। जब गवर्नर ऑफिस, ये लिख लें आप, जब गवर्नर एब्सेंस होता था उस कंडीशन पे भाई कौन अपॉइंट होगा, भाई वो होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, ये बात याद रख लें। स्टेट मतलब हिंदी में कहते हैं राज्य, अलग अलग राज्यों के अलग अलग गवर्नर्स होते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखें। लिख लिया मैं, आपको इसको रिमूव कर देती हूँ। अब आप बात करोगे कि भाई सबसे पहली महिला अगर मैं कहने लग जाऊं कौन थी जो गवर्नर रही थी सबसे पहले, कितनी कितनी जो गवर्नर रही होगी वो कितने साहस की बात है, क्योंकि महिलाएं जो होती है उनको कहाँ पॉलिटी में कहाँ स्थान दिया। पहले पहले तो देखो, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो पहली जो गवर्नर थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन सी थी? सरोजनी नायडू, जो कि आपके सत्याग्रह और आपके दांडी यात्रा में बहुत ही गांधी जी का साथ दिया उन्होंने। तो वही सरोजनी नायडू की बात कर रही हूँ, वो बंगाल की थी, रहने वाली थी, लेकिन वो जो है उत्तर प्रदेश से पहली बार क्या बनी थी, गवर्नर बनी थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ आप नोट डाउन साथ के साथ करते रहा करें। इलेक्शन की बात करती हूँ, भाई इलेक्शन कैसे कैसे इनको इलेक्टेड किया जाता है ना। अगर इलेक्शन की बात करने लग जाऊं तो इलेक्शंस के लिए क्या है भाई, इनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। मैं आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए तभी इनको चुना जा सकता है। मान लो एक आप टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, आप अपनी टीचिंग भी नहीं छोड़ना चाहते, प्राइवेट मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, और आप एक गवर्नर भी बनना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी आप क्या बन सकते, गवर्नर बन सकते हो। तो क्या, तो इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी कंडीशंस ये है भैया, पहली तो क्या कंडीशन है कि यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, नॉट होल्ड एनी ऑफिस।
while appointed as गवर्नर। बात समझ में आई? पहली शर्त तो ये है भाई, आप किसी भी उसमें, और आप क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आई? पार्लियामेंट के किसी भी चैम्बर के आप क्या नहीं होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है, तभी आप गवर्नर। मान लो आप एक MP हो, ठीक है, आप उस कंडीशन पे क्या गवर्नर नहीं बन सकते, जब तक आप अपने पद से रिजाइन नहीं दोगे तब तक आप गवर्नर के पद को धारण नहीं कर सकते। पहले आपको MP का पद छोड़ना पड़े, फिर आप गवर्नर के लिए चुनाव के लिए दावेदारी ठोक सकते हो। बात समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इसकी कंडीशन ये नोट डाउन कर ले साथ के साथ वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इसकी थर्ड कंडीशन क्या है। इसकी थर्ड कंडीशन ये भी है कि एक गवर्नर जो होता है वो अपने कार्यकाल में रहते हुए अपने जो बिना पे किए, रेजिडेंट को बिना पे किए उसमें रह सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाता है, रहने पीने खाने की सुविधा गवर्नर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वो अपनी जो है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है कि वो अपने टेनर की सिक्योरिटी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट चाहे जब उसको हटा सकता है, जब चाहे उसको मतलब अपॉइंट कर सकता है। तो ये कंडीशंस भी हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, और एक पॉइंट और याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा का जो आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, गवर्नर हमारे देश में से गवर्नर बनाने की जो स्कीम है वो कहाँ से ली गई है, वो आपके कनाडा आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। बात समझ में आई? तो कनाडा में भी जो होता है इसको क्या कौन करता है, आपका कनाडा में भी ऐसे ही बिल्कुल गवर्नर जो है अपॉइंट होता है। समझ में आई? और एक अच्छी बात बता देती हूँ, जब गवर्नर अपॉइंट होता है तो आप मान लो आप हरियाणा के गवर्नर, मतलब हरियाणा के व्यक्ति हो, नागरिक हो, तो आपको यहाँ का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। ये पॉइंट आप याद रखें। जहाँ का व्यक्ति होता है वहाँ की पहले तो उसको नागरिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको अलग प्रदेश का गवर्नर का पद दिया जाएगा। अगर जिस पद आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ध्यान में रख ले, आप कभी भी हरियाणा के अगर रहने वाले हो, आपका डोमिसाइल हरियाणा का, तो यू कैन नॉट बिकेम अ गवर्नर इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए सिटीजनशिप अलग स्टेट की। अगर आप क्या बनना चाहते हो, अपना आप दिल्ली का गवर्नर बनना चाहते हो, अगर हरियाणा में रहते तो आप बन सकते हो, वेरी इजी बन सकते हो, ठीक है। दूसरे प्रदेश का बन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने प्रदेश का आप गवर्नर नहीं बन सकते हो। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। क्वालिफिकेशन देके हिंदी में कहते हैं इनको योग्यताएं। क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति की योग्यता? आप गवर्नर होना चाहिए क्या? आप सोचो, आप सबसे पहले तो देश की नागरिक होने चाहिए। आप मान लो कंट्री में रह रहे हो, यहाँ के गवर्नर बन सकते हो? नहीं बन सकते ना। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपके पास यहाँ की सिटीजनशिप है ही नहीं। तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिकेम अ सिटीजन ऑफ द इंडिया। पहली जो इसकी क्वालिफिकेशन है क्या है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर तुम फॉरेन कंट्री रसिया वसिया में रहते हो, यहाँ आ जाते हो, यहाँ रह के आप गवर्नर बनना चाहते हो इंडिया में, तो नहीं बन सकते। पहले यहाँ की सिटीजनशिप लो, फिर बनोगे आप। दूसरा पॉइंट है भाई, क्या होना चाहिए, ही शुड बी, महिला भी गवर्नर बन सकती है, डोंट वरी, ठीक है, उसको भी सीट दी गई है। ही शुड बी क्या होना चाहिए, 35 एज। जब तक आप 35 एज के नहीं हो जाते आप गवर्नर नहीं बन सकते। याद रखें इस पॉइंट को। तो ये 2 पॉइंट्स है आपके 1 और 2, आप नोट डाउन कर ले। ये क्या थी, क्वालिफिकेशन थी। समझ गए ना? तो इनको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। बहुत ही एक एक की चीज़ें मैं समझाई ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को हटा सकता है कभी भी। प्रेसिडेंट चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकता है समय आने पे। मान लो इमरजेंसी लग गई है और या फिर एक स्टेट का जो है गवर्नर संभाल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन पे क्या करेगा प्रेसिडेंट? एक हरियाणा के, मान लो पंजाब है, दिल्ली का कोई गवर्नर है, तो क्या करेगा भाई, उसको गवर्नर को क्या करेगा, तू भाई ट्रांसफ़र हो जा,
उसको आ जाती फ्रीडम है प्रेसिडेंट को, वो क्या करेगा, दिल्ली के गवर्नर को ले जा करके कहाँ थमा देगा भाई, थमा देगा इस्तीफा, जाओ भाई ट्रांसफ़र हो जाओ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ का पंजाब का जो गवर्नर है उसकी कंडीशन सही नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप तब तक वहाँ संभाल लो, तो तब तक के लिए वो वहाँ संभाल लेगा उस कंडीशन को। तो ट्रांसफ़र करने की जो आदेश है वो मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, समझ गए ना। और प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो गवर्नर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब आप और एक आपने देखा होगा कि बहुत दो दो स्टेट के एक ही गवर्नर होते हैं ना, तो उनकी जो टेन्योर होता है, टेन्योर बिल्कुल सेम होता है, उनकी जो सैलरी होती है, मैं सैलरी की बात करती हूँ, एक पहले तो यह बता देती हूँ, एक जो गवर्नर होता है उसकी सैलरी मंथली कितनी होती है, 1.10 मतलब 1,10,000 से लेकर के 3,50,000 तक उसकी सैलरी होती है मंथली। किसकी, गवर्नर की। अब बात समझ में आ गई, ज़्यादा सैलरी तो नहीं है, 110 से लेके 350 लैक्स तक है पर मंथ। जो गवर्नर का पद बहुत बड़ा होता है, चीफ जस्टिस से बड़ा, सॉरी चीफ मिनिस्टर से बड़ा ऊपर होता है गवर्नर। गवर्नर जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, मान लो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जैसे प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर होता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़े तो ये प्रेसिडेंट से रिलेट करता है गवर्नर। गवर्नर के कुछ सारे फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के फंक्शंस रिलेट प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करते हैं, वैसे ही गवर्नर के जो फंक्शंस है वो बिल्कुल सेम रिलेट करते हैं चीफ मिनिस्टर से। समझ गए ना कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, ऐसे ही गवर्नर क्या करता है, आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ना। तो अब बात करते हैं, अगर दो प्रदेशों का एक ही गवर्नर है तो क्या उसकी सैलरी दोनों कैसी होगी, क्या उसको इतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी मैंने अभी आपको बताई है, या फिर दोनों प्रदेशों की गवर्नर की सैलरी को मिला करके मिलेगी? नहीं, प्रेसिडेंट जितनी सैलरी चाहेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी। वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि भाई दोनों प्रदेशों के ऊपर एक गवर्नर है तो उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। दिस इज ओनली डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं शपथ, एफर्मेटिव्स बोलते हैं। शपथ किसके द्वारा ली जाती है, शपथ की बात करें तो भाई इसकी शपथ आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होता है उसके सामने खड़ा होकर के गवर्नर क्या करता है, शपथ लेता है। और कौन कौन सी शपथ होती है, 3 शपथ लेता है, इन शपथ को आप याद रखें। वो पहली शपथ है टू फेथफुली एग्जीक्यूटिव वर्क, ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूटिव अपने फेथफुली मतलब विश्वास से अपने काम को करेगा, विश्वास पात्र से। टू प्रोटेक्ट, और सेकंड है टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये संविधान के जितने भी नियम हैं उनको पालन करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। तीसरा तो डिवोट हिमसेल्फ टू सर्व एंड वेल बीइंग टू पीपल, वो क्या करेगा, अपने काम को दूसरों के लिए क्या करेगा, डिवोटेड करेगा। सो दीज आर द थर्ड पॉइंट्स टू बी नोट इन माइंड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज हम फंक्शंस के बारे में डिटेल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।